आकर्षण का सिद्धांत, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तब से है जब से यह सृष्टि है और तब तक रहेगा जब तक यह सृष्टि है, आदि से अनंत तक। आकर्षण का सिद्धांत कहता है कि आप अपने जीवन में जो चाहें पा सकते हैं। आजकल ये ज्यादा चर्चा में है जब से किताब आई है द सीक्रेट। उसमें कहा गया है कि पहले मांगिए, फिर विश्वास कीजिए और उसके बाद वो आपको रिसीव होगा, मिलेगा। आजकल हर मोटिवेशनल स्पीकर भी इसके बारे में बहुत चर्चा करते हैं। मांगिए, जो चाहे मांगिए, मिल जाएगा आपको, सब कुछ आपके पास है वगैरह। लेकिन हमारे पौराणिक ग्रंथों में इसके विषय में ऑलरेडी बहुत कुछ लिखा जा चुका है। जैसे कि अनेकों मंत्र हैं जिनके प्रयोग से हम अपने जीवन में विद्या, धन, ऐश्वर्य आदि सब सांसारिक चीजें पा सकते हैं और इस सिद्धांत का उपयोग करके हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति भी कर सकते हैं। रामचरितमानस में एक चौपाई है जो इस सिद्धांत को प्रत्यक्ष करती है। जेहि के जेहि पर सत्य स्नेह हो, सो तेहि मिले न कछु संदेह। जिसका जिस पर सत्य स्नेह होता है वो उसे मिलकर ही रहता है। श्रीमद् भागवत गीता के चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 28, युंजन नेवम सदात्मानम योगी विगत कल्मषा सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम श्रुते। अर्थात वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुख पूर्वक पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। भगवान के जितने भी अनन्य भक्त, हनुमान जी, शबरी, ध्रुव, प्रहलाद, मीराबाई और रामकृष्ण परमहंस, इन सब ने अपनी चेतना को सर्वोच्च चेतना से जोड़कर भगवान को अपने जीवन में पाया और अपने जीवन को सफल किया। हर आत्मा का यही परम लक्ष्य है। पर आज इस सिद्धांत का प्रयोग मुख्यतः भौतिक वस्तुओं को पाने के लिए किया जाता है। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन क्या ऐसे शक्तिशाली सिद्धांत का उपयोग हमको सर्वोच्च स्थिति में आने के लिए नहीं करना चाहिए, अर्थात परमानेंट हैप्पीनेस, जिसको अंग्रेजी में ब्लिस कहते हैं। इसका प्रयोग हमें टेम्परेरी चीजों के लिए करना कितना उचित है, ये प्रश्न हमें अपने आप से पूछना चाहिए। अब ये कैसे काम करता है? हमारे हर विचार में ऊर्जा है, या कहिए विचार ही ऊर्जा है, और ये ऊर्जा हम निरंतर वातावरण में देते हैं और उन्हीं चीजों को आकर्षित करते हैं जैसी हम ऊर्जा देते हैं। जैसे कि कर्म का सिद्धांत, जैसा करेंगे वैसा मिलेगा। तो अगर हम पॉजिटिव एनर्जी वातावरण में देंगे तो हमारे जीवन में पॉजिटिव चीजें होंगी, चाहे वो स्वास्थ्य के लिए हो, चाहे वो नौकरी के लिए हो, चाहे वो वेल्थ के लिए हो, किसी भी चीज के लिए। और अगर हम नेगेटिव चीजें करेंगे, नेगेटिव एनर्जी देंगे, तो हमारे जीवन में भी नेगेटिव चीजें होंगी। आवर थॉट becomes things। जैसी एनर्जी हम देते हैं वैसी ही चीजें हम आकर्षित करते हैं। इसलिए हमें अपने विचारों के प्रति बहुत सावधान रहने की जरूरत है। खुद और दूसरों दोनों के बारे में हम क्या सोच रहे हैं, इस पर हमारा ध्यान हमेशा होना चाहिए। विचार मन का प्रोग्राम है, इसलिए माइंड मैनेजमेंट बहुत जरूरी है और माइंड मैनेजमेंट के बारे में गीता में बहुत कुछ लिखा गया है। मन का शांत रहना और एकाग्र रहना बहुत जरूरी है इस सिद्धांत की पूर्ति होने के लिए, क्योंकि अगर हमारा मन भटकेगा, हम मांग कुछ रहे हैं लेकिन हमारा मन कुछ और अंदर अंदर कर रहा है, तो फिर ये सिद्धांत फेल हो जाएगा। अब जो किताब है द सीक्रेट, उसमें कहा गया है कि आस्क, बिलीव एंड रिसीव। यहाँ पर मैं एक छोटी सी चीज जोड़ना चाहती हूँ। ये मेरी खुद की सोच है कि मैं गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन बिलीव, आस्क, बिलीव एंड रिसीव मतलब सबसे पहले हमें विश्वास करना जरूरी है कि जो चीज हम मांग रहे हैं वो हमें मिलेगी और हम सही चीज मांग रहे हैं, क्योंकि हमें कभी भी किसी का बुरा नहीं मांगना है, ये ध्यान में रखना चाहिए। तो पहले हमें भरोसा करना है, उसके बाद हमें मांगना है और भरोसा करना है कि जो हम मांग रहे हैं वो हमें मिलेगा और उसके बाद हमें वो मिलेगा, मतलब रिसीव होगा। अब इसमें दूसरी बात ये भी है कि हम सिर्फ मांगे और बैठ जाएं, ऐसा नहीं है। हमें अपना कर्म भी साथ साथ करते रहना चाहिए और कर्म उसी दिशा में होना चाहिए जो चीज हम मांग रहे हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो निश्चित ही हमें सफलता मिलेगी। इसी के साथ ये कार्यक्रम मैं समाप्त करती हूँ। आशा है आपको पसंद आया होगा। अगर इसमें कुछ गलत बात है, कुछ गलती रह जाती है तो मैं पहले ही माफी मांग लेती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।